सभी भारतवासियों को बताना चाहता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। ये करता था कि पैसा कमाना ही एक उद्देश्य होता है जो कि मैं कमा रहा हूँ, तो मैं डायरेक्ट सेलिंग करूँ, चाहे मैं अपने कपड़े का व्यवसाय करूँ, चाहे कोई भी व्यवसाय करें, तो फिर क्या आवश्यकता है मुझे डायरेक्ट सेलिंग करने की, क्योंकि मेरा बहुत अच्छा व्यापार था, मैं ठीक ठाक पैसा कमा रहा था। अब बात आती है कि क्यों मैंने फिर इसकी शुरुआत की, क्या मुझे इसकी ज़रूरत हुई। तो मैं ये सभी भारतवासियों को बताना चाहता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। ये कुछ उससे भी आगे की जो चीज़ें हैं जो हमें लाइफ में देता है, जिसे मैं कहूँ कि फैमिली सिक्योरिटी या टाइम फ्रीडम। तो ये जो दो मुख्य चीज़ें हैं जो डायरेक्ट सेलिंग हमें देता है। पैसा तो हम दुनिया के किसी भी व्यापार से कमा सकते हैं, पर ये चीज़ें आज मेरी इंडस्ट्री, जो कोई भी दूसरी इंडस्ट्री है, वो मेरी फैमिली को वो सिक्योरिटी नहीं दे सकती जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री दे सकती है, या मुझे वो टाइम फ्रीडम उस इंडस्ट्री से कभी भी नहीं मिल सकती जो मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आकर के मैं अचीव कर सकता हूँ। तो उन दोनों उद्देश्यों के लिए मैंने इस डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन करने की शुरुआत की। और इंसिडेंस ये रहा कि कोविड आया था, तो पूरी दुनिया में लॉकडाउन था, तो घर बैठे चिंता हुई अपनी कि यार क्या होगा, कब चलेगा व्यापार, कैसे काम गुजारा होगा। फिर अपने साथ का जो काम कर रहे थे उन लोगों की भी मुझे चिंता हुई, तो उनके बारे में सोचना शुरू किया। फिर पूरी दुनिया के बारे में मैं सोच रहा था कि यार सभी बंद हैं, सभी तकलीफ में हैं, तो कैसे होगा। पर उस दौरान मैंने देखा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से लोगों को इनकम उस दौरान भी आ रही थी जब पूरी दुनिया बंद थी। तब पहली बार दिमाग में ये सवाल आया कि यार इस बिजनेस में कुछ तो ऐसी पावर है जो ट्रेडिशनल बिजनेस से हट करके है, तभी तो ऐसा हो पा रहा है। और तब मैंने पहली बार इसे समझने का प्रयास किया, नहीं तो उससे पहले मैंने इसे कभी समझने की भी कोशिश नहीं की, क्योंकि मुझे लगता था ये मात्र पैसा कमाने का जरिया है जो मैं कमा रहा हूँ। दैट्स ग्रेट। अभिषेक सर, 22 साल तक बीसी सर ने आपको फॉलोअप किया, और इतने फॉलोअप के बाद में अगर प्रोस्पेक्ट मान जाता है तो कैसी खुशी होती है? जी, चूंकि पिता हैं तो उतना दर्शाते तो नहीं हैं, पर हाँ, मैं जहाँ तक समझता हूँ उन्होंने हर प्रयास किए थे। मेरे हर मित्र को उन्होंने कहा, हर रिलेटिव्स को, या जो भी व्यक्ति जो मेरे कंधे पर हाथ रख सकता था, उन्होंने हर उस व्यक्ति को ये समझाने का प्रयास किया कि यार इसे कहो कि ये मेरे साथ कुछ करे। और अब जब मैं ये कर रहा हूँ तो निश्चित तौर पर बहुत खुश हैं। और मैं देख पा रहा हूँ, वो मुझे बताते तो नहीं है, पर मैं देख पा रहा हूँ कि वो अपनी उम्र से एक बार कहते हैं ना कि फिर से जवानी जैसे उनमें लौट आई हो, एक जोश लौट आया हो कि हाँ, अब मैं भी उनके साथ हूँ। बड़ी तारीफ करूँगा अपने पिता की भी, और इनफैक्ट हर डायरेक्ट सेलर की, कि फॉलोअप करना और एक व्यक्ति के 22 साल तक ना कहते हुए भी उन्हें रेगुलर फॉलोअप करना, और बड़े पोलाइट वे में फॉलोअप करना। कोई प्रेशर उनकी तरफ से कभी नहीं था, पर वो हमेशा मुझे कहा करते थे कि आप टच में रहिए और इसे समझिए, इसमें कुछ बहुत बड़ा है। पर कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि मैंने अपने दिमाग के वो शटर ही बंद किए हुए थे कि नहीं, मैं पैसा कमा रहा हूँ और मैं अपनी दुनिया में ठीक हूँ, तो मैंने कभी वो प्रयास ही नहीं किया। और हाँ, जब मेरे अंदर से ये जगा कि मुझे ये समझना चाहिए, तब मैंने जब समझा इसे, तो मुझे लगा कि यार बड़ी गलती मुझसे हुई है, जो 22 साल देरी से आने का मुझे आज पछतावा है। आज मैं इस बिज़नेस में सेकंड जनरेशन के तौर पे हूँ। शायद सही समय पे मैंने शुरुआत कर दी होती तो मैं इस टॉप अचीवर्स की लिस्ट में मेरा नाम होता। तो पर देरी से आया हूँ। पर जिस हर साथी से मैं ये कहूँगा कि एक एटीट्यूड आपके भीतर हमेशा होना चाहिए, जिस भी इंडस्ट्री में आप काम करें, कि घबराहट बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए मन में, और एक उद्देश्य बड़ा होना चाहिए। आपका जब टारगेट बड़ा होता है तो आप बड़े लक्ष्य हासिल करते हैं। मेरे साथ बहुत बड़ा चैलेंज था कि पिता का इतना बड़ा नाम है और इतनी उनके पास नॉलेज है, उसके बाद लोग मुझे क्यों एक्सेप्ट करेंगे। तो वो घबराहट तो दिल में थी, पर उस घबराहट को मैंने कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, और मैंने कभी किसी को कॉपी करने का भी प्रयास नहीं किया, क्योंकि मुझे लगता था कि उसमें कहीं ना कहीं मुझसे मिस्टेक हो सकती है। जो मुझे अपने दिल से समझ आया और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मैं इसे करता गया, और आज 2 साल का समय, अल्प समय में आपने मुझे आज इस चैनल पे इनवाइट किया है। मैं समझता हूँ कि मेरे लिए यही सबसे बड़ा अचीवमेंट है मेरा।